शहर के पुराने रेलवे यार्ड के पास एक टूटी हुई कॉलोनी थी। वहीं एक कोने में टीन की छत के नीचे रहता था रघु। उम्र करीब 50, पीठ झुकी हुई, आंखों में थकान और हाथों में हमेशा तेल और ग्रीस की बदबू। दिन में वह लोहे का कबाड़ चुनता, रात में चौकीदारी करता। लोग उसे नाम से नहीं जानते थे, बस कहते थे, अरे वही पागल सा रघु। पत्नी 10 साल पहले बीमारी में मर गई थी। बेटा शहर छोड़कर कहीं चला गया, आज तक खबर नहीं। रघु का जीवन बस 2 वक्त की रोटी और एक पुरानी बोतल तक सिमट गया था। उस सुबह भी वह यार्ड में पड़ा कबाड़ छांट रहा था कि अचानक उसकी छड़ी किसी भारी चीज से टकराई। धातु की आवाज आई, थक। 00:01 मिट्टी हटाई तो नीचे से एक पुराना लोहे का संदूक निकला। जंग लगा हुआ, मगर ताला मजबूत। रघु बुदबुदाया, किसने फेंका होगा? उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। संदूक भारी था, बहुत भारी। 00:02 रघु ने किसी तरह उसे घसीटकर अपनी झोपड़ी तक पहुंचाया। रात तक उसका दिल धड़कता रहा। आधी रात को उसने हथौड़े से ताला तोड़ा, ढक्कन खुला और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। 00:02 अंदर नोटों के बंडल, सोने की चेन और कुछ जरूरी कागजात थे। नोट पुराने नहीं, बिल्कुल नए। रघु की सांस अटक गई। उसने कभी एक साथ इतना पैसा देखा नहीं था। उसके हाथ कांपने लगे। 00:30 पहला ख्याल आया, भाग जा, कहीं दूर। दूसरा ख्याल आया, यह पैसा किसी का है, खतरनाक आदमी का। उस रात रघु सो नहीं पाया। संदूक के सामने बैठा रहा, जैसे कोई जिंदा चीज उसे घूर रही हो। 00:04 अगले दिन उसने सिर्फ 5,000 निकाले। सीधे अस्पताल गया। डॉक्टर ने पहली बार उसे ध्यान से देखा, इज्जत से बात की। इलाज शुरू हुआ। रघु समझ गया, पैसा आदमी की आवाज बदल देता है। 00:05 धीरे धीरे उसने अपनी झोपड़ी ठीक करवाई। फिर एक छोटी वेल्डिंग की दुकान खोली। लोग हैरान थे, रघु तो कल तक कबाड़ उठाता था। वह मुस्कुरा देता, पर अंदर डर पलता रहा। 00:06 हर रात वह संदूक खोलता, नोट गिनता नहीं, बस देखता। कभी कभी पसीना छूट जाता। अगर असली मालिक आया तो 00:06 एक शाम टीवी पर खबर चली, शहर के पूर्व पार्षद के घर से करोड़ों की चोरी, आरोपी फरार। रघु के हाथ से चाय गिर गई। खबर में दिखाया गया एक लोहे का संदूक। 00:07 अब संदूक रघु को वरदान नहीं, फांसी का फंदा लगने लगा। उसने दुकान बढ़ाई, लेकिन पैसा सोच समझकर खर्च करता। 00:07 इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई मीरा से। वह पास के स्कूल में शिक्षिका थी। मीरा को रघु के पैसे से नहीं, उसकी सादगी से फर्क पड़ा। 00:08 एक दिन मीरा ने कहा, आपकी आंखों में डर है और अच्छाई भी। वाक्य रघु के सीने में उतर गया। 00:09 दोनों करीब आए। बिना शोर शराबे के शादी हुई। रघु ने पहली बार खुद को इंसान महसूस किया। 00:09 लेकिन संदूक, वह अब भी वहीं था। एक रात रघु बोला, मीरा, ये पैसा सही नहीं है। मीरा चुप रही, फिर बोली, तो इसे सही काम में लगा दो। 00:10 अगले महीने से चीजें बदलने लगीं। रेलवे कॉलोनी में पानी की टंकी बनी। गरीब बच्चों के लिए रात का स्कूल शुरू हुआ। रघु ने नाम नहीं लिखा। 00:1120 धीरे धीरे लोगों ने कहना शुरू किया, रघु भैया नेक आदमी है। पुलिस की जांच ठंडी पड़ गई। चोर कभी पकड़ा नहीं गया। 00:0120 एक दिन संदूक लगभग खाली हो गया, लेकिन अब रघु की दुकान और मेहनत से वह खुद अमीर हो चुका था। 00:1240 उसने आखिरी बार संदूक खोला। अंदर बस कुछ कागज बचे थे। उसने संदूक उठाया और लोहे के भट्ठे में डाल दिया। 00:13 आग में जलता संदूक रघु के डर के साथ पिघल गया। उस रात वह चैन से सोया। 00:13 आज रघु शहर का बड़ा कारोबारी है, लेकिन लोग उसे पैसे से नहीं, इंसानियत से जानते हैं। 0:14 कभी कभी वह सोचता है, अगर वह संदूक न मिलता तो क्या मैं वहीं रघु रहता? शायद हां, लेकिन अधूरा। 0:14:50 कहानी यही सवाल छोड़ती है, क्या गलत रास्ते से आई चीज सही